बार बार देश पर घात, नहीं सुधर रही तबलीगी जमात। रक्षकों पर थूक रहे हैं, बिलों के अंदर छिप रहे हैं। हमारे गांव की सेफ्टी चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए जी, हमारे की सेफ्टी चाहिए हमारे गांव को। आज हमारा गांव बारूद के ढेर पे साहब। जो जिंदगी बचा रहे हैं उन्हीं की जान खतरे में डाल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ करीब 22 लोग 2 दिन से थे जो दिल्ली में जमात में मरकज से आए थे। जो मरीज थे, जिनकी सेवा में, जिनके बचाव के लिए लगे थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने थूका, गंदगी की, कोई बात नहीं मान रहे थे, आपस में इकट्ठा हो रहे थे। कोरोना फैलाकर भी चैन नहीं मिला, देश से विश्वासघात का नया सिलसिला। समझाओ तो मानते नहीं, कानून का मतलब जानते नहीं। हिंदुस्तान में फैले 30% कोरोना के गुनहगार है ये तबलीगी जमात। अब तक हमारे देश में जो टोटल केस आए हैं उसमें से करीब 30% केस, 30% केसेस आर लिंक्ड टू वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कुड नॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड मैनेज इट। गली मोहल्लों में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है तबलीगी जमात। 386 पॉजिटिव पेशेंट दिल्ली के अंदर हैं और 386 में से 259 मरकज के हैं, मरकज मस्जिद के हैं। 67% लोग जो हैं सिर्फ एक ही जगह से हैं। बाकी पूरी दिल्ली के जो बाकी पेशेंट है वो सिर्फ 33% हैं। कोरोना से लड़ते देश में धोखेबाज कही जा रही है तबलीगी जमात। अल्लाह ने ना कुरान ने ना कहीं किसी को इजाजत दी कि वो जमात बनाए और उसके अंदर शक्ल आपकी हो प्यार की और हरकत हो आपकी बिल्कुल शैतान की। पुलिस को इन्होंने कहा कि 1000 आदमी अंदर से निकले 4000। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। हर तरफ से उठ रही है आवाज, कोरोना जमात मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकी संगठनों के लिए नौजवान लड़कों को गलत इस्लाम समझाकर तैयार करती है। कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैलाने के लिए जो इन्हीं ने काम किया है निजामुद्दीन से, उसके लिए ये गुनहगार हैं। राज ठाकरे बोले, कोरोना वाले गद्दारों को गोली मारो सारों को। मी तो काय, दिल्लीला प्रकार घडला तो मरकजचा, हे असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजे। तबलीगी जमात के कोरोना कनेक्शन का पूरा सच दिखाएंगे। राजस्थान के 33 जिलों में से 18 जिलों तक कोरोना अपने पैर पसार चुका है, जिनमें से 9 जिले तबलीगी जमात द्वारा संक्रमित किए गए हैं। तबलीगी जमात में करीब 891 मामले सामने आए, जिसमें से सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 386 में से 259 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या 227 तक पहुंच गई है, जिसमें से 94 दिल्ली से लौटे जमाती हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़कर 105 हो गए हैं। गुजरात में 103 लोगों की पहचान की गई है जो दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में हिस्सा लेने गए थे। कैमरा खुद बोलेगा, कोरोना जमात की करतूतों का सच खोलेगा। उन लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हमारे अगेंस्ट किया जाए, हम लोगों के खिलाफ ऐसे हो, हमारे पर थूका जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। दैट इज रॉन्ग। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। खबर कट टू कट वीकेंड स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे तबलीगी जमात से फैलता हुआ कोरोना शहर शहर कहर बरपा रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में जो कोरोना के मामले बढ़े उनमें से 35% की वजह वो थे जो निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे या फिर तबलीगी जमात वालों के संपर्क में आए थे। बावजूद इसके अब तक तबलीगी जमात से जुड़े लोग सामने नहीं आ रहे हैं। मस्जिदों से ढूंढ ढूंढ कर छापे मारकर इन लोगों को निकालना पड़ रहा है। आपको हम दिखाएंगे देश के हर हिस्से में, हर शहर में कोरोना जमात कैसे कहर बरपा रही है। लेकिन पहले देखिए किस तरह अस्पतालों में भर्ती तबलीगी जमात के लोग बेखुदगी, बदइंतजामी की हर हद को पार कर रहे हैं। सिर्फ तबलीगी जमात ही नहीं, समुदाय विशेष के कुछ लोग भी कोरोना में कट्टरपंथी तकरीरों और साथ ही साथ घटिया करतूतों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, वो भी इस मुश्किल वक्त में। कोरोना जमात का कहर, बीमारी में भी बिरयानी चाहिए। कोरोना के कहर के चलते देश में लॉकडाउन है, लोगों को सिर्फ जरूरत का सामान मिल रहा है, लेकिन तबलीगी जमात वालों को चाहिए बिरयानी।
जी हाँ, अस्पताल में भर्ती तबलीगी जमात के लोग खाने के लिए बिरयानी मांग रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए। कल शाम हमारा एक सफाई कर्मचारी और एक वार्ड बॉय वहाँ सफाई करने के लिए पहुँचे थे। तो जब एक कमरा का दरवाज़ा उन्होंने खोला सफाई के लिए, तो उसमें जो मौजूद था वो उसके पीछे भागा, बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। अब चूँकि उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी जी, तो हमारा कर्मचारी भी भागा, वो पीछे पीछे काफ़ी देर तक भागा। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हमने अपने सीएमओ साहब को बताया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिरयानी न मिलने पर तबलीगी जमात के मरीजों ने एक स्वास्थ्य कर्मचारी से मारपीट की कोशिश की। कर्मचारी जैसे तैसे जान बचाकर मौके से भागा। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग वाकई में इलाज के हकदार हैं, जो जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों से बदतमीजी करें, जो अस्पताल में भी बिरयानी मांगे? उनके लिए क्यों ये मुल्क अपने संसाधन लगाए? सवाल उठना लाजमी है। कोरोना जमात का कहर, संक्रमण वाले थूक का आतंक। तबलीगी जमात से निकलकर जो लोग कोरोना संक्रमित हुए, वो अस्पतालों के अंदर जाकर भी बेहूदी गंदी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली के एनजेपी अस्पताल में भी तबलीगी जमात से निकाले गए लोग भर्ती हैं। अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, जो आइसोलेशन वार्ड में जो लोग हैं वो सिम्टोमेटिक नहीं हैं ज़्यादातर, यानी कि उनको ये लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें क्यों रोका हुआ है, हमें छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है। उन लोगों को होल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आ रही हैं, उनके कभी कभी टॉन्ट भी सुनने को मिलते हैं। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। देखिए, हम लोग इस चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे ना कि हमारे वर्कर्स को फिजिकली कोई हर्ट करे या कोई थ्रेट करे। अब आप ही सोचिए, इस कोरोना जमात से डॉक्टर कैसे जूझ रहे होंगे। मरीज बदतमीजी और मारपीट पर उतर आए तो डॉक्टर भला क्या करे? हालात ऐसे हो जाएं कि अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़े तो डॉक्टर क्या करें? आखिर क्यों ना तबलीगी जमात के ऐसे लोगों से अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाए? ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं, एनसीआर के गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी तबलीगी जमात के लोगों ने बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। पहले तबलीगी जमात के मरीजों ने अस्पताल में नर्सों के साथ अश्लील हरकतें की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को एफआईआर कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब तबलीगी जमात के लोग वार्ड के बिस्तरों से लेकर खिड़कियों तक थूक लगा रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण फैलाया जा सके। छी, लानत है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। सवाल क्यों ना उठे इनकी मंशा पर कि ये देश और देशवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। निजामुद्दीन तबलीगी जमात से जो लोग शामिल हुए थे, उन लोगों को गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन उन्होंने स्टाफ नर्स के साथ जिस तरह से बर्ताव किया वो वाकई शर्मसार करने वाला है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि हम लोगों के साथ ही ऐसा होगा तो फिर हम आगे कैसे काम करेंगे? और लोग के पेशेंट हम लोग इसीलिए देखते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हमारे अगेंस्ट किया जाए, हम लोगों के खिलाफ ऐसे हो, हमारे ऊपर थूका जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। दैट इज़ रॉन्ग। कोरोना जमात का कहर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरें अहमदाबाद के कालूपुर की हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोरोना संक्रमण की खबर मिली थी। कुल 62 लोगों को जांच के लिए ले जाया गया, जिनमें से 12 तबलीगी जमात के जलसे से लौटे थे। लेकिन ये लोग दूर दूर नहीं रहे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इनमें से कई लोगों ने एक साथ जाने की जिद भी की, जिसके बाद ये एम्बुलेंस में 10-12 के गुट में बैठ गए। अब आप ही सोचिए, इस तरह अस्पताल जाकर ये लोग दूसरों को संक्रमित नहीं कर रहे? क्या ये लोग अपने साथ साथ दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? वीडियो कर्नाटक के हुबली से आया है। मस्जिदों में सामूहिक नमाज को लेकर सरकार और मुस्लिम धर्मगुरु मना कर चुके हैं, लेकिन हुबली में कई लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए निकल पड़े। जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर पथराव कर दिया। अब सवाल तो उठेगा इस कौम पर कि आखिर चाहते क्या हैं? वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कट्टरपंथी सोच वाले ये लोग पुलिस पर बेतहाशा पत्थर बरसा रहे हैं। कैमरे के सामने कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न इन्हें कोई शर्म है न कोई हया। मजहब का नाम लेकर ये लोग मनमर्जी कर रहे हैं और देश में कोरोना का आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जमात का कहर, कानून के शिकंजे में थूक वाला आतंकी। इस शख्स को आतंकी कहने के पीछे वजह है इसकी घटिया करतूत। मालेगांव दाढ़ी रखे शख्स ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें इसने कहा, नोटों पर थूक लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना फैल सके। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और कोरोना फैलाने की साजिश की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर इसे क्यों न कहा जाए कोरोना आतंकवादी या चलता फिरता कोरोना बम। कोरोना जमात का कहर, इस्लाम का नाम बदनाम करने वाले।
सोशल मीडिया पर भी ऐसे कट्टरपंथी पकड़े गए जो इस्लाम से जुड़ी बातों का हवाला देकर कोरोना जिहाद जैसे कोशिश का दम भर रहे थे। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम तालिब अंसारी है। तालिब अंसारी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हम नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे और कोरोना वायरस फैलाएंगे इंशाअल्लाह। पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तालिब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना के नाम पर कट्टरपंथ को अंजाम दे रहे हैं। जो खतरा पूरी दुनिया पर छाया है, उस संकट काल में भी इनके अंदर का कट्टरपंथ कुल बुला रहा है। फिर चाहे तबलीगी जमात हो या फिर तालिब अंसारी, सिर्फ नाम अलग हैं, करतूतें तो ऐसी हैं जिन्हें देशद्रोह से, देश के साथ गद्दारी से कम नहीं कहा जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह तबलीगी जमात के लोग समुदाय विशेष के कुछ कट्टरपंथी कोरोना के नाम पर किस तरह लोगों को डरा रहे हैं, कट्टरपंथी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने आए लोगों ने पूरे देश में कोरोना वायरस को फैला दिया। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, दिल्ली, दूसरे हिस्सों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कहीं भी चले जाइए, हर जगह से बस एक ही आवाज आ रही है कि तबलीगी जमात के लोगों ने न सिर्फ खुद को संक्रमित किया, खुद की जान खतरे में डाली, बल्कि दूसरे लोगों को भी देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचकर संक्रमित कर दिया। और हालात ऐसे हैं कि देश के हर हिस्से में अब जितने भी नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें अधिकतर तबलीगी जमात की वजह से, और ये लोग अभी भी छिपे बैठे हैं। देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है तबलीगी जमात। आज हर किसी की जुबान से बस यही निकल रहा है कि अगर तबलीगी जमात ने इन्फेक्शन न फैलाया होता तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले इतने ना बढ़ते। तबलीगी जमात ने जो किया उसे कोरोना वाला आतंकी कहा जाएगा। आपको दिखाएंगे देश के शहरों और राज्यों में किस तरह तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। लेकिन पहले देखिए पूरे देश की तस्वीर जो आपको तबलीगी जमात से फैले कोरोना जहर से रूबरू कराएगी। भारत में कोरोना के कुल 2650 मामले सामने आए, जिनमें से 1023 तबलीगी जमात की वजह से हैं। यानी कुल कोरोना मामलों का 35% अकेली इस कोरोना जमात ने दे दिया। पिछले 2 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें 95% तबलीगी जमात की वजह से हुए। यानी अगर तबलीगी जमात ने जानबूझकर इस महामारी को ना फैलाया होता तो देश में कोरोना वायरस के मामले 1500 से ज्यादा ना होते। इसी वजह से कहा जा रहा है तबलीगी जमात ही है कोरोना जमात। कोरोना फैलाकर तबलीगी जमात ने देश से विश्वासघात किया है। अगर भारत में कोरोना का कोई अपराधी है तो वो है तबलीगी जमात। अब देखिए किस तरह से तबलीगी जमात ने शहर शहर कोरोना का कहर बरपाया। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। दिल्ली, शनिवार सुबह के बुलेटिन से जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 445 मामले सामने आ चुके हैं और इन 445 में से 259 वो लोग हैं जो तबलीगी जमात के हैं या तबलीगी जमात के जलसे में गए थे। यानी दिल्ली में कोरोना के 58% मामलों की वजह तबलीगी जमात थी। तबलीगी जमात की जिद और कट्टरपंथ ने दिल्ली वालों को खतरे में डाला और दिल्ली के कोरोना मामलों में 58% का खतरनाक इजाफा कर दिया। इन आंकड़ों को देखने के बाद आखिर क्यों ना तबलीगी जमात को दिल्ली का गुनहगार माना जाए। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। उत्तर प्रदेश, यूपी में 227 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और यूपी में भी कोरोना फैलने की एक बड़ी वजह तबलीगी जमात है। उत्तर प्रदेश में कुल 227 मामलों में से 94 सीधे तौर पर तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 40% मामले तबलीगी जमात वालों की वजह से बढ़े हैं। इसी 40% के खतरे को भांपते हुए योगी सरकार ने फौरन तबलीगी जमात वालों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। आज भी यूपी के अलग अलग मस्जिदों से तबलीगी जमात वाले पकड़े गए जो मस्जिदों में छुपे हुए थे। वो तो योगी सरकार ने दिल्ली में कार्रवाई होते ही एक्शन का आगाज कर दिया था, वरना तबलीगी जमात के लोग यूपी में फैल जाते और कोरोना का कहर बरपाते। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। महाराष्ट्र, देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्धों के तकरीबन 2500 से ज्यादा मामले हैं, जिनमें से 1225 का कनेक्शन तबलीगी जमात से पाया गया है। यानी महाराष्ट्र में तकरीबन 50% मामलों की वजह है तबलीगी जमात। अब आप ही कहिए, क्यों न तबलीगी जमात को महाराष्ट्र में कोरोना का गुनहगार कहा जाए। सिर्फ कोरोना के मामले ही नहीं बढ़े, बल्कि तबलीगी जमात के लोगों की भागम भाग ने मुश्किलें और बढ़ा दी। पुणे से तबलीगी जमात के 10 लोग अस्पताल की खिड़की तोड़कर भाग गए। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। तमिलनाडु, तबलीगी जमात या यूं कहें कि इस कोरोना जमात ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अब तक कोरोना वायरस के कुल 90% मामले सामने आए हैं, जिनमें से 437 उन लोगों की वजह से हैं जो दिल्ली में तबलीगी जमात के कोरोना जलसे में आए थे। यानी तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 90% मामलों की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की है। तमिलनाडु में लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, कोरोना को फैलने नहीं दिया, लेकिन फिर आई कोरोना वाली तबलीगी जमात, जिसने तमिलनाडु को अपनी चपेट में ले लिया। शहर शहर कोरोना जमात का कहर। उत्तराखंड भी उसी तरह तबलीगी कोरोना जमात का शिकार हुआ जिस तरह तमिलनाडु उसकी चपेट में आया।
उत्तराखंड में अब तक 25 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 24 तबलीगी जमात की देन है। यानी उत्तराखंड में 95% से ज्यादा पॉजिटिव मामलों की वजह तबलीगी जमात है। ऐसे ही हालात दूसरे राज्यों की भी है। राजस्थान जैसा प्रदेश जहां तबलीगी जमात की मौजूदगी बहुत कम है, वहां भी 31 कोरोना मरीजों की वजह तबलीगी जमात का कोरोना जलसा रहा है। सच और आंकड़े आपने देख लिए, अब आप खुद तय कीजिए, क्यों ना तबलीगी जमात को माना जाए कोरोना का गुनहगार, क्यों ना मजहब के आड़ में खतरा फैलाने वाले इन लोगों को माना जाए क्रिमिनल, और क्यों ना कहा जाए शहर शहर कोरोना जमात का कहर। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल सिर्फ तबलीगी जमात पर ही नहीं है, बल्कि संस्था के चीफ मौलाना साद पर भी है। वही मौलाना साद जिसने पहले जमातियों को मरकज के अंदर रहने की ताकीद की थी और अब कोरोना कांड कर दिया तो मौलाना खुद फरार हो गया। मौलाना साद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया है, 26 सवाल पूछे हैं, लेकिन मौलाना साद का अब तक कुछ अता पता नहीं है। यानी कि गलती की, गुनाह किया, लोगों की जान जो है खतरे में डाली, उसके बाद भी बेतुकी दलीलें दे रहा है कि वो खुद क्वारंटीन में है। यानी मौलाना ने अपनी फिक्र तो कर ली, लेकिन तबलीगी जमातियों को मरने के लिए छोड़ दिया और देश के साथ धोखा करने के बावजूद भी सामने आकर माफी नहीं मांग रहा। तबलीगी जमात के लोग आज अगर कोरोना कैरियर बन रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह है ये शख्स। नाम है मौलाना मोहम्मद साद, तबलीगी जमात का चीफ। पहले तो इसने संदेश जारी कर मुसलमानों से सरकारी फरमान की नाफरमानी करने को कहा, और जब इसकी करतूत दुनिया के सामने आई तो फिर सफाई में एक दूसरा ऑडियो क्लिप जारी कर बिल में दुबक गया। अब ये भागा फिर रहा है कानून से। मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर मरकज से जुड़े 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। क्राइम ब्रांच की ओर से भेजे गए नोटिस में संगठन का पूरा पता और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियां, संगठन से जुड़े कर्मचारियों की पूरी डिटेल, जिसमें घर का पता और मोबाइल नंबर तक शामिल हो, मरकज के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की डिटेल मांगी गई है। साथ ही पूछा गया है कि लोग कब से मरकज से जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। मौलाना साद को लोग इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर कहां छिपा है तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद? तबलीगी जमात से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी परेशान है। कोरोना वायरस के कहर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। न तो इमरान की पाकिस्तान के पास अस्पताल है और न दवा। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैलाने में तबलीगी जमात का बड़ा रोल नजर आ रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने ही सिंध में कोरोना का संक्रमण फैलाया और इंसानियत के खिलाफ कोरोना जमात का गुनाह अब तक जारी है।